चलिए हम लोग एलन का टेस्ट सीरीज को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट वाइज पार्ट करने का प्रयास करेंगे। पहले कम टाइम बचाने के लिए पहले जूलॉजी करेंगे, फिर बॉटनी करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे। चाहते हैं केमिस्ट्री आगे रहेगी, फिर फिजिक्स बाद में रहेगी, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कह रहा कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन तो ऑलरेडी सबको पता है, ये तो होगा नहीं, ये होने वाला नहीं रहा, ये रहा प्राइमरी से। ये हो गया फीमेल्स के लिए हो जाता है, और मेल्स के लिए फिर यहाँ पे ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, टेस्टिस हो जाती है। फिर देखिए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द, तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी इज नोन एज आउटर मोस्ट। हम लोग जानते हैं 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं सर बोलिएगा? पेरी पेरी मेट्रियम। बोलूँगा जिससे सुनने का प्रयास करिएगा। हो सकता है कि यहाँ पे लिखने में जो लिखूँगा वो नहीं भी पता चल सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, ठीक है। तो कह रहा है कि नोन एज आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट कौन हो गया? सबसे आउटर मोस्ट लेयर कह रहा है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट। अच्छा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं बोल रही है, ये बोल रही है कहाँ से? जब हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं ना, इससे ये वाला, यहाँ से तो स्ट्रोमा, कॉर्टेक्स, मेडुला, ये वाला की बात कर रही है। तो यहाँ से तो ये मेडुला तो ऑलरेडी अंदर का पार्ट हो गया, कॉर्टेक्स बाहर के पार्ट हो गया। लेकिन सबसे बाहर का पार्ट जो कि यहाँ से 3 वो निकलती है, वहाँ की बात किया जा रही है। तो उसको अनुसार से क्या हो जाएगा सर? स्ट्रोमा बोला है ना पार्ट, तो ये जर्मिनल एपिथेलियम हो गया। क्या है सर? जर्मिनल एपिथेलियम 3 वो होते हैं, इक्टो, मेजो, इंडो वाला, वहाँ के अनुसार से बताने का प्रयास कर रही है, ठीक है। कोई दिक्कत है? वेन डज द ओजेनेसिस बिगेन द ह्यूमन्स इन फीमेल। सबको पता है कि मेल्स में होते हैं जो कि आफ्टर प्यूबर्टी होती है, आफ्टर प्यूबर्टी होती है। और फीमेल्स में होती है जो कि पैकेटिन, डिप्लोटीन स्टेज में ही हो जाती है, जो कि जन्म से पहले हो जाती है। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ नहीं, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, बिफोर बर्थ, हाँ, जन्म से पहले ही हो जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, चौथा ऑप्शन ये था, आफ्टर मेनोपॉज। ये तो खत्म कर दिया कहानी। द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी फ्रॉम द व्हिच सेकेंडरी ओसाइट इज रिलीज। कह रहा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करती है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे सेकेंडरी ओसाइट को कौन रिलीज करती है, पहले ये बताने का प्रयास करिए आप। तो सेकेंडरी को रिलीज करती है कहाँ से होती है? पहले वो टूएंस रहती है, ओगोनिया रहती है, टू ओगोनिया रहती है। फिर वो प्राइमरी ओसाइट बनती है, तो प्राइमरी ओसाइट में भी 2n रहती है। फिर वो प्राइमरी के बाद फिर वो मियोसिस करती है, मियोसिस वन कंप्लीट करती है। वहाँ से एन भागती है। तो कह रहा है कि ओवरी फ्रॉम द सेकेंडरी ओसाइट से ओवरी, द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी फ्रॉम द सेकेंडरी ओसाइट रिलीज्ड इज कॉल्ड। तो वो देखिए सेकेंडरी ओसाइट बन जाती है, फिर सेकेंडरी ओसाइट के बाद वो टूटने उठने लगता है, ब्रेकडाउन होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पस लुटियम कहते हैं। क्योंकि कॉर्पस एल्बिगन्स तो ये होने से नहीं रहा, ग्राफियन फोल्कल्स भी नहीं होने। ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूज कर रही है। कन्फ्यूजन किस सेंस में कर रही है? क्योंकि अब वहाँ से रिलीज कर रही है तो कहाँ पर बात कर रही है? क्योंकि अब सेकेंडरी ओसाइट बोल दिया, तो सेकेंडरी ओसाइट बोल रही तो पीछे जाएगा नहीं, सेकेंडरी से पीछे तो नहीं जाएगा, वो अगला स्टेप पे बढ़ेगा। तो ये ऐसे भी खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। भी सर्च में यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पर रहता है? व्हिच हार्मोन सर्च इंड्यूस द ओव्यूलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव। एफएसएस नहीं, सबसे ज़्यादा सर्च ए भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा की पूछ रहा है तो ल्यूटिनाइजिंग हो जाएगा। ये दोनों तो होने से रहा, ठीक है। फाइनल सेप्ट जो कि यहाँ पे ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहती है उसको क्या बोलते हैं? एम्फूला तो बीच में यहाँ पे बाद वाला पार्ट्स पे रहती है। स्थमस तो इधर स्टार्टिंग पार्ट पे रहती है। इन्फेंडिबुलम, हाँ इन्फेंडिबुलम सर्विक्स तो बहुत नीचे की बात आ जाती है। तो इसको कहे तो डायग्राम भी बना के सिखा सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पर 1 मिनट ही देना रहता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जूलॉजी को कम से कम टाइम में कवर करना है, ठीक है ना। इसके कारण ये सब क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन खासा ही नहीं। ओजेनेसिस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन। ओजेनेसिस का रिजल्ट क्या होता था? हम लोग जानते हैं कि एक होता है जो कि मेन एग होती है, और उसको साथ 3 को पोलर बॉडी निकलने का काम करती है। 3 को पोलर बॉडी निकलती है, एक मेन एग निकलने का काम करता है। बोलिएगा, एक मेन एग तो कितने? तो एक मेन एग हो गए और 3 पोलर बॉडी हो गए। कह रहा 4 फंक्शनल, चारों फंक्शनल होते हैं। नहीं, ये तीनों तो पोलर बॉडी डिजेनरेटिव हो जाती है, बेकार ही हो जाती है। तो तीनों पोलर नहीं, गलत बात। एक
एक फिर करा 1 फंक्शनल और 3 पोलर बॉडी। हाँ 3 हुआ, मैंने वही करा, एक मेन है सर, 3 पोलर है सर। 2 को फंक्शनल होता है, 2 को फंक्शनल कैसे हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा लगाई, तीनों को तीनों फंक्शनल हो जाता तो पता चलता कि क्या है। एकदम मजाक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। द हार्मोन्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कह रहा है कि प्रोलिफरेशन सबसे पहला फेज वाला, जब शुरू में हम लोग ऐसे ग्राफ बनता है, याद है ग्राफ हम लोग जो ये बनाने का काम किए थे, फिर ऐसे करके भागता है, ये वाला सर्च पर जाने का काम करते हैं। तो कह रहा है कि प्रोलिफरेशन मैंने कि शुरुआती जो फेज एनसीईआरटी के डायग्राम में जो स्लोप गिरती है उसकी बात किया जा रहा है। द हार्मोन्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा मेंटेन भी करने का काम करता है, लेकिन आपको लगेगा कि प्रोजेस्टेरॉन भी करने का काम करेगा और एस्ट्रोजन। तो जब ग्राफ देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोजन का जो है वो ज़्यादा नीचे झुका हुआ कंपेरिजन टू प्रोजेस्टेरॉन। कहिएगा तो हम एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन होगा आपको जहाँ पे भी डाउट लगेगा क्वेश्चन नंबर बोलिएगा, उसको हम एनसीईआरटी से आपको प्रूफ भी दिखाने का काम करेंगे। ठीक है, आप खाली एक बार कोई भी हमको कहना साफ है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ऐसा लगे यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा था, यहाँ पे छोड़ के जाइए। हम ऑलरेडी आपको टाइम को मैं अपना टाइम समझ के बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझे। काफ़ी कम टाइम में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर अप करना है, ताकि अब काफ़ी टाइम की कम है हम लोगों के पास, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन को कम एक्सप्लेनेशन लगता है कि ये क्वेश्चन को और एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, इस सब क्वेश्चन को अभी चाहिए तो एक्सप्लेनेशन 10-10 मिनट हो सकता है, इसको नहीं हो सकता 10 मिनट, टॉपिक ही है ये भी, इसको पर नहीं हो सकता है ये। इसको तो बताइए, इस पर अभी मैं बताता हूँ, इसको कम से कम अभी 5 से 7 क्वेश्चन आया हुआ है इसी टेस्ट। तो इसको मैं एक ही बार कर सकता हूँ, लेकिन फिर पता चलेगा कि एक क्वेश्चन, आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन में इतना टाइम दे दिया जा रहा है, तो फिर तो पूरा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोग को उस व्यू से भी नहीं टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, एक क्वेश्चन को दम जितना कम से कम टाइम में हो सके, ठीक है। आप एक बार दम मतलब सोने जा रहे हैं, लास्ट में दम लग रहा है कि आज का दिन कुछ भी काम में नहीं हुआ, आराम से इसको करके आप काफ़ी कम टाइम में 40-45 क्वेश्चन रिवीजन करके सो जाइए, मन फ्रेश हो जाएगा कि हाँ। ताकि मेनली रूप से नीट का मतलब ही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने नोट्स पढ़ लीजिए, कोई काम होने वाला नहीं है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करिए। तो ये क्यों नहीं होगा, ये नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन तो होगा नहीं, प्रोलैक्टिन ऐसे भी मिल्क का सीक्रेशन करने का काम करता है, ये हो गया सर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पेयर ऑफ द करेक्टली मैच करने का काम कर रही है, करेक्टली मैच्ड। तो ओगोनिया माइटोटिक प्राइमरी ओसाइट कंप्लीटली मियोसिस। देखिए प्राइमरी ओसाइट कह रही है, यानी कि ये जा रही है कहाँ पे सर, फीमेल की बात किया जा रहा है। तो मियोसिस 2 के बाद प्राइमरी होगा, बताइए एकदम साफ है कि नहीं गलत। मियोसिस काहे गलत है, कहा कि 2n मान लीजिए ओगोनिया हो गया सर, ओ बोलिएगा ओगोनिया हो गया, फिर ये जाती है यहाँ पे 2n यहाँ भी रहती है, तो ये क्या होती है, प्राइमरी ओसाइट होती है, बोलिएगा प्राइमरी ओसाइट होती है। फिर ये जाती है 2n से मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 यहाँ पे होती है, तो फिर ये होती है। तो देखो तो मियोसिस 1 ही के बाद ये प्राइमरी से सेकेंडरी में चला गया, ये सेकेंडरी ओसाइट हो गया। तो कह रहा है प्राइमरी के बाद मियोसिस 2 के बाद कंप्लीटेड होने के बाद तो सेकेंडरी बन गया, तो ये ऑप्शन गलती हुई कि नहीं हो गया। चलिए सेकेंडरी ओसाइट्स अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, सेकेंडरी ओसाइट होता है जो कि प्रोफेज 1 में ये हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन चेक करने का प्रयास करते हैं। सेकेंडरी ओसाइट कहें तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होते हैं, नहीं गलत बात। चलिए पोलर बॉडी तो ऑलरेडी बेस्टेड होती है, तो ये फर्टिलाइज इसको करने का हिम्मत ही कहाँ से इससे। तो ऑप्शन क्या हो गया सर, 1 हो गया। टोटली देहाती की तरह से आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन, समझे बात को। इसको कर दिया। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल द फेज ऑफ द इमीडिएटली फ्लोइंग ऑफ द ओवुलेशन के बाद जो कह रहा है कि कौन सा फेज आने का काम करता है, ये भी है सेमी डायग्राम है, कहिएगा तो यहाँ पे डायग्राम को मैंने लगाना। फॉलिकुलर फेज तो होता नहीं है, मेंस्ट्रुअल फेज तो सबसे शुरुआती में हो गया, ये 14वां दिन के बाद वाला बात, 14 डेज के बाद हम लोग टोटल डेज तो टोटल डेज जो होती है, ऐसे हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस जो 14 करते थे, तो ये जो 14 करते थे ना, उसको बाद जो डे आ रहा है, मान लीजिए कि 28 डेज का इसमें बात कर रही है, तो ये 14 आ रही है इक्वल, तो इसको बाद वाला फेज की बात किया जा रही है। तो ये दोनों
ओवुलेटिव है तो ऑलरेडी नहीं, ये कब हो जाएगा सर, एकदम एग्जैक्ट जो ये 14 आ रहा है ये हो जाएगा। ये कब होगा सर, एकदम शुरुआती में 1 to 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आफ्टर 14 हो जाएगा। देखिए एकदम एक ऑप्शन को हमने टोट दिया, फॉलिकुलर ब्लड हटाइए दीजिए। चलिए द पार्ट ऑफ द यूट्रस डेट ओपन इनटू द डिजाइनर करा कि, चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना के हम लोग उसको समझने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये बात करने का काम कर रही है, तो ये है, तो ये मान लिया कि थोड़ा सा डायग्राम गलत बन, सही तरीके से नहीं बन पाया, ये है, तो ये कह रहा है ओपेस इनटू, ये है, ठीक है, और ये ओपेस इनटू कहा जा रहा है, तो ओपेस इनटू कहाँ पे, तो ये प्रेजेंट होती है फ्लैप, थोड़ा सा मसल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, मसल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये इस तरह का मान के क्या कहते हैं, कहा कि ये वाला रीजन तो यहाँ पे होता है, तो ये तो वहाँ पे ओपन होती है। फिर ये बड़ी पार्ट्स है, तो बड़ी पार्ट्स तो ऐसे तो बड़ी पार्ट देखा जाए तो ये स्टमक का भी पार्ट हो जाता है, लेकिन इसको अनुसार से भी देखा जाए तो ये नहीं होना, स्टमक तो यहाँ पे हो जाएगा ऑलरेडी सब। बीच स्ट्रक्चर्स रिसीव द ओव्यूलेटेड द सेकेंडरी ओसाइट्स, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सेकेंडरी ओसाइट को वो रिसीव करता है। जैसे कहीं पे लेटर आया, पोस्टमैन से लेटर आता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये कह रहा है कि सेकेंडरी ओसाइट, जो हम लोग अभी फॉर्मेशन पीछे वाला क्वेश्चन में हमने करने का प्रयास किया था, सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 के बाद वो कहाँ पे रिसीव होता है, यहाँ से तो निकल नहीं गया था, यहाँ पे तो आफ्टर जाइगोट का बाद ही यहाँ पे आती है, ये यहाँ पे तो रहने से गया, कहाँ पे आ गया सर, प्रोपिन ट्यूब्स के पास आ गया। चलिए द हार्मोन्स डेट द मेंटेन द प्रेगनेंसी, याद रखिएगा, पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरॉन, एकदम सबसे सस्ता प्रोजेस्टेरॉन। ये कहिएगा ना कि आप लोग को लग रहा होगा कि एक मिनट में कैसे उड़ा दे रहे हो, ऑलरेडी मैं इसको पर 3 से 4 घंटा पहले इसको पर टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन को हो सकता है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो उसको आप पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन इसका उसका नहीं है, क्वेश्चन है एलियन का, समझे बात को। एक क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा है तो समझिए कि आपको तैयारी अच्छी है, और हार्ड लग रहा है तो उसको 1-2 बार सुन लीजिए। ऑलरेडी मैं 45 क्वेश्चन को मैं प्रयास करूँगा 40 से 42 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। सपोर्टिंग, तो सीधे याद रखिए, पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरॉन, एफ से सपोर्टिंग द इंडोमेट्रियम लाइन। आपको ऐसा भी लग सकता है कि सर रटे हुए हैं, क्या रटे हुए नहीं है, बात है कि हर एक क्वेश्चन को मैं 2 से 3 बार पढ़ ली हूँ तो अधिकतर क्वेश्चन ही हमें याद हो चुका है, समझे बात। तो कह रहा मेंटेन द प्रेगनेंसी एज द सपोर्टिंग द इंडोमेट्रियम, बात तो ऐसे ही चल रहा था, ठीक है ना, ऐसे। तो ये पेरी मायो इंडो, तो इसको मेंटेन रखने के लिए, यही तो ऐसे तो ये तो ऑलरेडी टूट ही जाता है, इसको बात करते हैं, मायोला की बात किया जा रहा है। मायोला को मेंटेन रखने के लिए कौन है जिम्मेदार, तो प्रोजेस्टेरॉन। कौन है सर, प्रोजेस्टेरॉन। यही बहुत मजबूत होती है, इसी पर होल्ड ऑन रहता है ऑफिस पे, समझे ना बात को, ऑफिस में इसी पर होल्ड ऑन रहती है। तो क्या सर, ओवरी इज अटैच टू द पेल्विक बाल। हाँ, कह रहा कि वो जो ये अटैच्ड है, हम लोग जानते हैं किडनी के नीचे प्रेजेंट है, तो वो कहाँ पे अटैच्ड है, किससे से, पेल्विक बाल से, जो कि कौन सा लीगामेंट, हम लोग जानते हैं टेंडन और लीगामेंट। याद रखने का ट्रिक भी हमने बताया था, BLB यानी कि बोन से बोन कनेक्ट है तो उसको कहते हैं। ये पेल्विक बोन समझ रहे हो, यानी कि हिप बोन की बात किया जा रही है, समझे बात को। तो ये कौन सा लीगामेंट से अटका हुआ रहता है, तो ब्रोड तो मैंने चौला लीगामेंट नहीं, रॉन्ड लीगामेंट नहीं, ओवरियन लीगामेंट ही मन से बना दिया उसको। NCERT का पॉइंट सी सस्पेंसरी लीगामेंट, किसा सा नाम है सस्पेंसरी लीगामेंट, इसको थोड़ा सा कहिएगा कभी तो हम आपको फिर भी दिला सकते हैं, ठीक है ना। सस्पेंसरी लीगामेंट बीच लेयर ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द मेसोल करा कि कौन सा सेट डाउन यानी कि टूटता है, कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन दिया, पता नहीं कहाँ निकाला, हमको लगता नहीं है कि ये एलियन का टेस्ट पेपर है, ये नहीं सोचिए कि आपको लगा ये। चलिए तो ये इंडोमेट्रियम, द सेल डेट इंटर्स द मियोसिस 1, सेल इंटर्स द मियोसिस 1 की बात किया जा रहा है। मियोसिस 1 के बाद ड्यूरिंग द ओजेनेसिस, ओजेनेसिस है, फिर यहाँ पे 2N से 2N ही रहा था, तो ये प्राइमरी हो गया है, और यहाँ पे मियोसिस 1 तो यहाँ पे हो गया ना। तो कह रहा है कि मियोसिस 1 में ड्यूरिंग द ओजेनेसिस के समय, ड्यूरिंग द मियोसिस 1 में कौन इंटर करता है, ओगोनियम तो होगा नहीं। अब मियोसिस 1 से तो देखिए कंप्लीट कर दिया कहा कि देखिए ड्यूरिंग द ओजेनेसिस, मतलब कि ओजेनेसिस के बाद का वो पूछना चाह रहा है, तो ड्यूरिंग ओजेनेसिस के बाद का पूछना चाह रहा था। प्राइमरी तो यहाँ पे मियोटिक 1 हो ही जाएगा, मियोटिक 1 के बाद वो किस में चला जाएगा, तो सेकेंडरी ओसाइट में चला जाएगा, समझो बात को।
थोड़ा सा इसको में देख लीजिएगा, हो सकता है प्राइमरी हो, कहा कि क्वेश्चन देखिए इसको बाद वाला पूछ रहा होगा तो ये हो जाएगा सेकेंडरी, इसको पहले वाला पूछेगा तो हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा आंसर सेकेंडरी पर ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, म्यूसिस इन द प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अरेस्टेड, अरेस्टेड मतलब क्या, पुलिस के अरेस्ट करना नहीं, कहने का मतलब कि अरेस्टेड करने का मतलब कि किस समय में वो ये हो जाता है, कुछ भी कैरेक्टर को एक्सचेंज, तो प्राइमरी ओसाइट किस कैरेक्टर को अरेस्ट किस में करती है, तो वो जखनी टूटने लगता सारा जितने भी होते हैं, ये सेल साइकिल का क्वेश्चन है, समझे बात को, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं वो थोड़ा थोड़ा ये टाइप के दम उसको क्या कह सकते हो कि हाँ वो अपने आप में ब्रेक डाउन होने लगता है, उस समय की बात किया जा रहा है। तो एना फेज में तो ऐसे भी टूटने का बात होती है, यहाँ पे ऑलरेडी प्राइमरी अरेस्ट के जुटने की बात किया जा रहा है। मेटा फेज में वो उसको हम लोग देख सकते हैं, कोई भी चीज़ को मॉर्फोलॉजिकली बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। टेलियो फेज में ये तो एकदम पूरा फिर से सिनोटोमो संबंध बन के सभी हो जाता है। ये क्या करा, ओवुलेशन इस टाइप के लिए आकर अराउंड द 20 कह रहा, हाँ कह रहा कि किसी आदमी का 28 डेज का है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको ओवुलेशन कौन सा डे पे, तो ये ट्रिकी हम लोग का 28 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा सर 14, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट एकदम बहुत छोटा बहु वाला क्वेश्चन दे दिया, ये 32 करके देता, ये 35 करके देता, तो क्वेश्चन कुछ बनने का लायक भी था, लेकिन ये बहुत क्वेश्चन ईजी कर दिया 28 दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम द रैप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉल्कर, रैप्चर मैंने करने का मतलब कि टूट जाना, ठीक है ना, आफ्टर द ओवुलेशन इज कॉल्ड, तो उसको ये एल्यूकेंस जानते हो क्या है, एक प्रकार का प्रोटीनिशियस है, समझे ना बात को, कि वो टूटा है तो फिर बहुत सारे ये डिस्ट्रॉय टाइप के भी हो जाते हैं, कुछ कुछ फिर से वो बनने का काम करता है, तो ये एल्यूकेंस बार बार का एक ऑप्शन मारा था, हमको सोचा कि बताने का काम करता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है रैप्चर के बाद ओवुलेशन वाला तो क्या हो जाएगा सर, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम हो जाती है, ठीक है ना, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी, जोना पोलिस्टिटा तो ऑलरेडी वो ओवा का एक लेयर का नाम दे दिया, जो कि फर्टिलाइजेशन के समय वो स्ट्राइक करती है तो वो टूटने का काम करती है, सबसे हार्डेस्ट ये होता है, सबसे हार्डेस्ट नहीं लेकिन हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना। बीच फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व्स द साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन करने का मतलब कि ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग कहाँ जाके रहने, कहाँ जाकर वो तैयारी होता है, कहाँ जाकर वो बड़ा होती है, तो ये क्या कोई दिक्कत है, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेशन होती है गैमेट्स को, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ दिन के लिए रुकता है, सिर्फ जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, यहाँ तो हुआ नहीं, ये ऑप्शन सही है। विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द चाइल्डबर्थ के समय कौन सा लेयर है जो, तो ये तो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो जाती है कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, ये तो पेरीमेट्रियम कभी अभी तक नाम खाली नाम ही सुने हैं, इसको फंक्शन तो अभी तक बताया नहीं है। ईपीमेट्रियम का मेट्रियम का ईपी मैंने अपॉन होता है, ऐसे मीनिंग समझ, ईपी मैंने अपॉन, मेट्रियम मैंने होता है यूट्रस का लेयर, समझ बात को, तो ये ऐसे भी नहीं, क्या होगा आंसर मायोमेट्रियम। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस दैट इज द कॉन्डक्ट ऑफ द, तो कह रहा है कि ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको फिमराई बोलते हैं, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे करके ऐसे ना ड्रा करते हैं जी, तो ये फिंगर लाइक को फिमराई कहते हैं, ठीक है ना। और फिर इसको जो ये एरिया होता है, ये स्पेस टाइप के एरिया आ रहा है, उसको क्या कहते हैं इनफेंडिबुलम, उसको क्या कहते हैं इनफेंडिबुलम। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसको कहते हैं फिमराई, तो ये फिंगर लाइक वाला का नाम पूछ रहा है, ठीक है ना, तो फिंगर लाइक वाला का नाम क्या हो जाएगा सर, ये हो जाता है। द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द डेवलपिंग ऑफ द फॉलिकल्स कॉज द इंडोमेट्रियम और द प्रोलिफरेशन,